कोरोना और महंगाई की मार से आम जन परेशान है। एक तरफ जहां कोरोना की मार के कारण लोगों के रोज़गार खत्म हुए हैं, वहीं बढ़ते पेट्रोल व डीजल की कीमतों के कारण महंगाई चरम पर है। ऐसे में आम आदमी कैसे गुजर बसर करे, यह संकट आन खड़ा हुआ है। इसी संकट से जूझ रहे प्रदेश के कलाकार भी कुरुक्षेत्र के एक निजी होटल में एकत्रित हुए व सरकार से मांग की कि कलाकारों के लिए भी सरकार द्वारा विशेष रूप से आपदा योजना बनाई जाए, जिससे कलाकारों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कलाकारों ने कहा कि एक तरफ कोरोना की मार के कारण बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई, कलाकार कैसे परिवार का खर्च चलाएं, यह संकट बन गया है। प्रदेश के जाने माने कलाकार विश्व दीपक त्रिखा ने कहा कि 1.5 साल से कलाकार परेशान हैं। ज़्यादातर कलाकार ऐसे हैं जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं, लेकिन कोरोना के कारण कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। कलाकारों की तरफ से सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसको लेकर वे एकत्रित हुए हैं और सरकार से इस बारे में वे मिलेंगे भी। त्रिखा ने कहा कि उनकी पहली बैठक रोहतक में हुई थी, जहां कई जिलों के कलाकार एकत्रित हुए। कुरुक्षेत्र में आज दूसरी बैठक हुई है। 11 जुलाई को हिसार में बैठक होगी व 18 को गुड़गांव में बैठक आयोजित की जाएगी। कलाकार मोनिका माहिवाल ने कहा कि सरकार द्वारा स्वयं कलाकारों के लिए वायदे किए थे। उनकी मांग है कि सरकार द्वारा जो वायदे किए थे उन्हें पूरा किया जाए। उनकी अलग से कोई मांग नहीं है। देखिए, हम इकट्ठे इसीलिए हुए हैं आज यहाँ पे, क्योंकि हम पिछला तकरीबन 1.5 साल जो है, 1.5 साल जो 1.5 साल हो गया है, कलाकार बड़े परेशान हैं। देखो, कोरोना पहली वेव आई, दूसरी वेव आई तो लॉकडाउन लग गया, काम शाम सारे हो गए बंद। अब कलाकार बेचारे, उनका तो डेली बेसिस वाला काम है, सुबह आज कमाया कल की रोटी खा ली। तो सरकार को चाहिए ऐसे मौके पे अपने बच्चों की सहायता करना, क्योंकि बच्चों को, ये कलाकार तो बच्चों की तरह हैं उनके, और उनका कोई ध्यान ही नहीं हमारी तरफ। तो इसलिए जो हम लोग परेशान हैं, तो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हम सोचा है कि जो इकट्ठे होकर ना, क्योंकि बिना कहे तो कहते हैं ना, माँ भी रोटी नहीं देती, माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो वो है कि इकट्ठे होकर जाएंगे और सरकार से बात करेंगे कि हमारी जो है सहायता की जाए। कौन कौन यहाँ पर पहुँचे और कहाँ से पहुँचे? देखिए, पहली मीटिंग हुई थी रोहतक में, तो रोहतक में जींद से आए थे, रोहतक से, अम्बाला से, यमुनानगर से, कुरुक्षेत्र से आए थे। आज सेकंड मीटिंग यहाँ पे है, तो यहाँ पर रोहतक से हैं, करनाल से हैं, अम्बाला से हैं, झांसा से हैं, कुरुक्षेत्र से हैं। अब ये लोग इकट्ठे हुए हैं। अगली मीटिंग हमारी 11 तारीख को हिसार में है, जहाँ के हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, भिवानी, वहाँ के लोग होंगे। उसके बाद थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। 18 तारीख को हम गुड़गांव मिलेंगे, तो गुड़गांव में भी वो उस डिवीज़न के लोग होंगे, और इकट्ठा होकर देखते हैं, बात करते हैं, सरकार तक अपनी मांग पहुँचाएँगे। और सच्चाई है कि इस वक्त बहुत बुरी हालत है और सरकार को कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए हमें। मैं विश्व दीपक त्रिखा, मैं एक रंगकर्मी हूँ, थिएटर करता हूँ मैं। ये इसी बात पे हुई है कि सरकार ने कुछ वादे किए हैं, जैसे हर किसी फील्ड से रिलेटेड बातों से वादे करते हैं, तो उन्होंने कलाकारों के लिए भी बहुत सारे वादे किए थे। तो हम बस ये चाहते हैं कि उन वादों को पूरा किया जाए। उसके अलावा हमारी कोई सरकार से कोई भी अलग डिमांड नहीं है, और इसलिए हम सबके सब इकट्ठे हुए थे, क्योंकि जब तक हम लोग घर में बैठे रहेंगे तब तक तो कोई भी कलाकार, सरकार को नहीं पता चलेगा कि कलाकारों की क्या समस्याएं हैं। तो इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि उन तक बात पहुँच पाए। जी, मैं बेसिकली, मेरा नाम मोनिका महिवाल है और मैं कलाकार हूँ। पिछले 9 साल से एज एन एक्टर काम कर रही हूँ। के लिए ये सब भाई यहाँ एकत्र हुए, सबका एक ही विचार है, कोई दो चित्ती नहीं है, कोई दो विचार नहीं है, कोई विरोधता नहीं है, कोई शब्दों की विरोधता नहीं है, विचारों की विरोधता नहीं है। सिर्फ एक स्वर में सभी ने कहा है कि इन कलाकारों को जो माँ सरस्वती के आशीर्वाद लेकर इस कला को यहाँ तक लाए हैं, जिन्हें घर घर में गाना बजाना पहुँचाया है। सांग कहाँ से आया? आज हरियाणा का जो प्रसिद्ध सांग बना हुआ है, वो किन लोगों ने हाथ में लाए। आज उन लोगों की दशा क्या है? सिर्फ गवर्नमेंट उनकी दशा की ओर थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल ले तो हो सकता है ये कलाकार, कल के कलाकार जो हैं, हमारी संस्कृति को कहीं से कहीं पहुँचा सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि हमारी जो ये भू है, भारत माँ या भारत या इंडिया, जो भी आप कहते हो, वाकई ही गुरु है, क्यों इसने सबको ही कला दी है, कला बांटी है। तो सरकार से क्या डिमांड रखते
सरकार से ये है कि जो सरकार ने हमें कहा है, वादे किए हमारे साथ, उनको पूरा करें। हमारी अपनी डिमांड कोई नहीं है। गवर्नमेंट ने हमें कहा है जी हमें आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे, पेंशन देंगे, सुरक्षा देंगे, आपको भत्ता देंगे, दूसरों की तरह जैसे कलाकारों को स्पोर्ट्स में मिल रहा भत्ता ऐसे हमें भी दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट ने हमें कहा, हम उनकी बात को लेके चल रहे हैं। गवर्नमेंट मुकर नहीं रही। वो कहने कोरोना का समय है, इसलिए जब सामान्य स्थिति हो जाएगी तो जब बंदा डूब रहा है नौका तब ना मिली, उसके बाद मिली तो क्या फायदा होगा? आधे कलाकार तो खत्म हो जाएंगे। कोरोना काल में भी कलाकार नहीं काम कर पा रहे हैं, हाँ, कैसे गुजारा चल रहा होगा? उनका गुजारा ऐसे ही है जैसे सूरज जी ने बताया कि मेरे पास मांगने आए, मैंने 2000 किसी को 3000, ऐसे जी त्रिखा जी ने 80 परिवारों का आटा दाल परिपोषण किया, उन्होंने परिवेश किया। ऐसे जिन जिन के पास जैसे जैसे कलाकार आते गए, जिनकी नहीं नैया पार हो रही थी, उनकी नैया पार एक दूसरे ने मिलके की। अब ऐसा समय आ गया कि अब वो जिन्होंने दान किया है उनके पास अपना दान खत्म होता जा रहा है, वो कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए अब आस एक ही है गवर्नमेंट सरकार कि जो कुछ देके इन कलाकारों का भला कर सकती है और उसके हाथ में है ये। आपका परिचय? मैं तो एक साधारण सा संगीत उपासक हूँ और 36 साल मैंने विश्वविद्यालय में टीचिंग का कार्य किया है। 18 साल में कोंटी जसवंत सिंह है, रिटायर्ड पर्सन हूँ।